हेलो गाइज, ये प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का है जो 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का है दोस्तों। ये समांतर श्रेणी में 5.3 ये चैप्टर काफ़ी वीवीआई है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव से लेकर के और सब्जेक्टिव तक कम से कम तो 7 से 8 नंबर को पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस चैप्टर को बारी से एक एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, जो कि थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें 2-3 वीडियो बन जाएगा और आप पार्ट बाय पार्ट करके देख लीजिएगा। और देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम इसको बनाने जा रहे हैं। हेलो गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन का हम फर्स्ट क्वेश्चन का लिख लिए हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, जिसमें कि आपको बता दे कि इसमें 4 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीक़ा से दोस्तों इसमें 4 को क्वेश्चन दे दिया है। और क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ फार्मूला है उस फार्मूला को देख लेंगे। फार्मूला क्या कह रहा है कि देखिए समांतर श्रेणियों का योग जब निकालना रहेगा, ठीक है, तो समांतर श्रेणी का योग बराबर होता है, मतलब SN बराबर होता है n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 × d। एक सूत्र ये होता है, ठीक है, और एक ये सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्ठ में a + l। ठीक है, लेकिन आपको बता दें इसमें L होता क्या है, तो बता दे कि जो Tn का वैल्यू होता है Tn बराबर L, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया जो Tn का वैल्यू होगा ना वो L के जगह हम लिख सकते हैं, और जो L का वैल्यू होगा वो हम Tn के जगह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको बारीकी से चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर का पहला बनाएंगे। क्या कह रहा है 2, 7, 15, 10 पदों तक। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि जिसमें पदों लग जाएगा, जिसमें क्या लग जाएगा, जिसमें पदों लग जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पदों लग जाएगा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। और देखिए इसमें पहला पद को a से लिखा जाता है, पहला पद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सार्व अंतर को d से लिखा जाता है, तो d बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 - 2। हर वक्त क्या करना है, दूसरा पद में से पहले पद को घटा देना है, वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा सार्व अंतर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 को निकल गया, तो सूत्र से अब क्या करना पड़ेगा, सूत्र से, तो सूत्र क्या चीज़ का लगाना पड़ेगा, SN का लगाना पड़ेगा। तो n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 × d, यही क्या होता है, तो सूत्र होता है। अब इस सूत्र से हम लोग बनाएंगे, बारीकी से बनाएंगे। देखिए क्या है, n का वैल्यू 10 है बटे 2, अब फिर 2 गुने a का वैल्यू कितना है 2 है, फिर प्लस कोष्ठ में n का मान 10 - 1 और गुने d का वैल्यू कितना हमको पता, तो 5 पता है। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 10/2 और कोष्ठ में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 को गुना करेंगे 4 प्लस इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा 9 गुने 5, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 10/2 और कोष्ठ में लिखेंगे 4 प्लस कितना हो जाएगा 9 × 5 ये हो जाएगा क्या 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसको कट लेंगे, जो कटने वाला होगा ना तो उसको हमको काट देना है। जब ही हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने इसको, ये 45 है, 45 4 कितना होगा 49। अब हम क्या करेंगे 49 को 5 को गुना कर लेंगे, 5 × 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 का 20 और 4 24 कितना हो गया, तो 245 हो गया। दोस्तों SN बराबर कितना हो गया, तो 245 हो गया। इसी प्रकार से हम फिर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हमको इसमें माइनस लगा हुआ है लेकिन SN पर ही बनाना है, और देखिए कैसे हम बनाते हैं। अब देखिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका लिख लिए, फर्स्ट का दूसरा नंबर है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, जिसमें पदों लग गया वो क्या हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा। पहला पद क्या होता है a होता है, क्या हो जाएगा -37 हो जाएगा। और d जिसको सार्व अंतर कहा जाता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे, क्या होगा -33 और
कहे कि घटाना है, और पहला पद क्या है माइनस में ये 37 है, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस में 37। अब क्या करेंगे यहाँ पर -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37 बराबर, जब घटाएंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा, मतलब N A और D हमको प्राप्त हो गया। तो सूत्र से अब हम क्या कर लेंगे सूत्र से, तो देखिए सूत्र से क्या होगा, SN बराबर सूत्र होता है N/2 कोष्ट में 2A प्लस N-1 इंटू D, यही सूत्र होता है। अब ये सूत्र को हम उपयोग कर लेते हैं, इसमें क्या लिखेंगे n का वैल्यू कितना पता है हमको 12 बटा में ये 2 हो गया, कोष्ट में 2 गुने A का वैल्यू कितना पता है तो हमको -37 पता है, प्लस फिर कोष्ट में n का मान कितना है 12 माइनस 1 गुने D का मान कितना है तो 4, इस प्रकार से लिख लिए। अब फिर लिखेंगे क्या 12/2 कोष्ट में, अब देख लीजिए 37 में 2 से गुना कर लेंगे, कितना होगा 37 में 2 से गुना करेंगे 2 7 14 3 दूना 6 1 7 74 हो गया, यहाँ माइनस लिख लेंगे, फिर प्लस 12 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 11 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे 12/2 और कोष्ट में ऐसे लिखेंगे -74 अब प्लस 11 चेक कितना होगा 44 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि 12/2 हो गया और यहाँ गुने लिख लेते हैं। अब इसको -74 में से हमको 44 घटा लेना है, कितना हो जाएगा तो -30 हो जाएगा। अब इसको आराम से हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं, तो देखिए इसको हम काट लेते हैं ऐसे 2 छक 12, किसी तरीका से काट सकते हैं। जब काट लेंगे तो गुना इसको कर देंगे 6 गुने -30 बराबर कितना होगा 30 में 6 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका क्या हो गया तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर, अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। देखिए ये तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ये दशमलव वाला है, ठीक है। तो इसको भी अब देख लीजिए कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे जिसमें पदों लग गया उस क्या हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा n का वैल्यू 100 हो जाएगा। प्रथम पद क्या होता है तो a होता है, कितना हो गया 0.6 हो गया। सार्व अंतर जो होता है उसको D कहा जाता है, और क्या किया जाता है दूसरा पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। तो 1.7 में से क्या करेंगे 0.6 घटा लेंगे, जब ये घटाएंगे इतना तो क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। देखिए 1.7 में से 0.6 को घटा लेंगे तो ये घट जाएगा आराम से, इसमें तो हासिल लेने का तो कोई अथी नहीं है, तो 1.1 हो गया। अब इतना ये हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ, अब सूत्र लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सूत्र से, ठीक है। तो सूत्र से क्या लिखेंगे SN बराबर लिखेंगे N/2 कोष्ट में 2A प्लस N-1 इंटू D, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए n का वैल्यू हमको कितना पता है तो n का वैल्यू आपको बता दें हमको 100 पता है, ठीक है। तो लिखेंगे 100/2, फिर ऐसे 2 गुने A का वैल्यू कितना पता है तो 0.6, फिर प्लस कोष्ट में n का वैल्यू कितना पता है 100 माइनस 1 गुने D का वैल्यू हमको कितना पता है तो D का वैल्यू पता है 1.1 पता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए लिखेंगे 100/2 फिर कोष्ट। अब क्या करना है 0.6 में 2 से गुना कर लेना है, ठीक है। क्या होगा 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 2 तो 1 हासिल रह गया, तो कितना हो गया 1.2 हो गया, फिर प्लस इसको घटाएंगे, इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 में से 1 घटाएंगे 99 गुने कितना हो जाएगा 1.1। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम गुना कर लेंगे, अब 99 में 11 से यहाँ पर गुना कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए गुना इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 में 9 से गुना करेंगे 9, 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 तो हो गया क्या 9, ये 9 हो गया, 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 9 1 10, और इसमें दशमलव का है, दशमलव के बाद 1 अंक है दोस्तों तो 1 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100/2 कोष्ट में 1.2 और प्लस, अब इसको लिख लेंगे कितना 108.9। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पर 100/2, ठीक है ना 100/2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इतना में जोड़ लेना है 1.1
1.2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 9 2 11 के 1, हाथ में 1 हो गया, 8 1 9 1 10 के 0, हाथ में 1 1 1, मतलब कितना हो गया, 110.1 हो गया। तो अब इसको लिख लेंगे 100/2 अगुने 110.1। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इसको हम काट लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम काट लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कटेगा 50 मरतबे में, और इसको अब क्या करेंगे 50 गुने 110.1। अब देख लीजिए, इसको अगर हमको आसानी से नहीं काटने आ रहा है तो क्या करेंगे काटने में। अब देखिए यहाँ दशमलव को उड़ा लेंगे, तो इस पर क्या होगा, दशमलव के मतलब 1, और दशमलव के बाद 1 अंक तो एगो अंक, एगो 0 दे देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, क्या होगा 5 गुने 1, इतना हो गया, 1101 हो गया। अब इसको 5 से हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 में 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब इस प्रकार से दोस्तों बता देते इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 5505 हो गया। अब हम देखेंगे क्या, इसी तरह से हम अब चौथा नंबर को देख लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आने वाला है। अब देख लेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि ये बट्टा में है। अब देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक कह रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जिसमें पदों लग गया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हल लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 11। प्रथम पद क्या होता है, a होता है, जो कि 1 क्या हो गया 15, और d जो होता है ना, इसमें सार्व अंतर होता है, दूसरा पद में से पहले पद को घटाना रहता है। 1/12 और -1/15 को इसको घटा लेंगे। तो घटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बट्टा पर के घटाव करना पड़ेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 पंचे 60 हो गया, और -15 चौका 60। दोस्तों आपको बट्टा पर का घटाव या जोड़ ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा वैसे। अब ठीक है, अब हमको पता क्या हो गया, n बराबर, a बराबर और d बराबर हमको पता हो गया, ठीक है। एक SN के सूत्र पर बैठाने के लिए हमको AN AD ये तीनों हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए SN बराबर क्या होगा, n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे हो गया। अब देखिए n का मान कितना है, 11/2 हो गया। अब ऐसे लिखेंगे 2 गुने a का मान 1/15 और फिर प्लस कोष्ट में n का मान कितना है, 11 - 1 और फिर कोष्ट बंद हो गया, और गुने d का मान हमको कितना पता हो गया, 1/60। इस प्रकार से हम यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 11/2 हो गया, फिर कोष्ट में अब इसको क्या कर लेना है, इसको गुना कर लेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बट्टे 15, फिर प्लस देखिए अब 11 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 10 और गुने 1/60, ठीक है। अब जहाँ कटने वाला है तो उसको हम काट भी लेंगे, ठीक है, जहाँ कटने वाला है उसको हम काट लेंगे। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 11/2 कोष्ट में 2/15 और प्लस 1/6, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर 11/2 कोष्ट में अब इसको क्या करना है, बटा पर का हम जोड़ कर लेंगे, ठीक है। तो 15 के और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन आपको हम यहाँ पर निकाल के इसके बावजूद भी बता देते हैं। देखिए 3 से निकालेंगे, यहाँ लग जाएगा भाग, तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6। अब नहीं लगने वाला है तो 3 × 5 × 6 2 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, तो यहाँ हम 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 15 दूना 30 2 मरतबे में, तो 2 दूना क्या होगा 4 प्लस क्या होगा 6 × 5 = 30, 5 मरतबे में, 5 में 1 से गुना करेंगे 5। अब क्या होगा यहाँ 11/2 गुने, अब इसको जब हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा 9 अब बट्टे में ये 30 हो गया। अब इसको हम काट लेंगे, काटेंगे कितना से, 3 × 9 और 3 दाही के 30। अब कट गया, ये क्या होगा 11 × 33 अब बट्टे में क्या होगा 10 दूना 20। तो इस प्रकार से हम बता दें कि 33/20 इसका क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दूसरा नंबर में दोस्तों 3 गो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, और उसको भी हम बारीकी से देख लेते हैं। अब देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, इसमें 3 गो नंबर क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा,
कि 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84 है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना क्या है कि ये चीज़ इसमें तो पदों नहीं लगा हुआ है, फर्स्ट वाले में तो हम कहें कि वो उसमें पदों लगा हुआ रहेगा तब वो होगा, लेकिन अब इसको हम कैसे बनाएंगे, लेकिन इसमें भी एसएन का ही सूत्र लगेगा। अब देखिए क्या करना है, ये जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट नंबर के लिए दोस्तों ये सूत्र है और यही दो सूत्र का प्रयोग हमको करना है इस तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र को प्रयोग कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया 7 प्लस इतना क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, इसमें तो पदों नहीं लगा हुआ, ये लास्ट में है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको टीएन कहा जाएगा। टीएन बराबर हमको 84 हो गया। ठीक है, प्रथम पद तो खैर ए होता ही है और डी जो होता है सार्व अंतर वो दूसरा पद में से पहले पद को घटाना रहता है। तो यहाँ क्या है, ये पूर्णांक में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे तो क्या होगा 10 दूना 20 और 1 21, तो यहाँ लिखेंगे 21/2 और माइनस क्या लिखेंगे 7, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, बटा पर के घटाव करना है, तो क्या होगा 21 और माइनस 2 एकम 2 तो 7 दूना 14। अब देखिए 21 में से हम 14 घटा लेंगे 7 अब बटे में 2। तो आपको इस तरीका से बता दें कि d का मान हमको कितना पता चल गया, तो d का मान 7/2 पता चल गया। अब क्या करना है हमको, अब सूत्र से, ठीक है, अब सूत्र से, सूत्र क्या प्रयोग करना पड़ेगा, यही टीएन का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। क्या होगा, टीएन बराबर क्या होता है, a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। ठीक है, और इस सूत्र को अब हमको प्रयोग यहाँ पर करना है। तो देखिए टीएन कितना हो गया 84 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान तो हमको पता नहीं है तो लिखेंगे n-1 अगुने d का मान कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, देखिए 84 बराबर क्या होगा 7 प्लस, इसको लिख लेंगे ऐसे 7n-7 अब बट्टे में 2। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम बटा पर का जोड़ कर ले देंगे। ठीक है, तो इसको बटा पर का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे देखिए 84 बराबर क्या होगा 2, देखिए 2 एकम 2 तो 7 दूना 14 हो गया, अब प्लस 7n यहाँ 7 हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस गुण मल्टीपल कर लेंगे। जब क्रॉस जब गुना करेंगे तो क्या होगा 2 चौक 8 और 2 अठे 16 बराबर, अब यहाँ क्या लिखेंगे 14 में से 7 गया 7, अब प्लस यहाँ 7n। अब यहाँ क्या कर लेंगे इस तरीका से कि अब देखिए इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, बिना n वाले को एक साइड ले आएंगे तो लिखना पड़ेगा 168 माइनस 7 अब बराबर 7n। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो 161 बराबर 7n हो जाएगा। n बराबर क्या होगा 161 बट्टे में 7, इसको काटेंगे तो 21 मरतबे में ये कट जाएगा। तो देखिए n बराबर हमको क्या पता चल गया 21 पता चल गया। ठीक है, तो अब कौन सा सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, अब हमको यही सूत्र Sn बराबर n/2 और कोष्ठ में a प्लस l। तो अब देखिए इसको हम कैसे इस पर बना लेते हैं, तो अब हम इसको प्रयोग करेंगे। देखिए तो अब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे Sn का। ठीक है, तो देखिए n बराबर हमको कितना पता चल गया 21, अब बटा में ये 2 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर हम आपको बताएं a बराबर हमको 7 पता है और प्लस a बराबर यहाँ पर हमको 7 पता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर a बराबर हमको 7 पता है और tn बराबर वही हम आपको पहले ही बता दिए कि tn बराबर क्या होता है l होता है। tn बराबर कितना होता है l होता है, तो l के जगह हम tn का मान लिख लेंगे। तो यहाँ के क्या लिख लेते हैं 84 बराबर क्या होगा 21/2 और कोष्ठ में जब इसको जोड़ लेंगे कितना होगा 7 4 11 8 1 9 मतलब 91 हो गया। क्या होगा 21/2 अगुने 91। अब क्या करना है 21 को और 91 को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं और गुना करने के बाद जो आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 21 में 91 से गुना कीजिए 1 2 9 9 दूना 18, 1 हो गया 9 2 11 8 1 9 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर 91 11 बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेना है हमको, यहाँ पर मान निकाल लेना है। यहाँ 2 से हम भाग दे देंगे, क्या होगा 2 9 के 18 हो गया, कट गया 1 1, 2 पंचे 10 हो गया,
फिर 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया 955.5। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया। दोस्तों इसको आराम से आप क्या कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप आराम से इसको मार लेंगे। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसका देख लीजिए, ये लास्ट में इसको हम इस प्रकार से बनाए हैं और फिर यहाँ पर हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन अब बता रहे हैं। देखिए अब क्या कर लिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख लिए। क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 लास्ट में दे दिया, ठीक है। तो अब फिर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमको हल लिखना पड़ेगा और ये जो ये मान हुआ, ये वैल्यू हुआ, ये क्या हुआ, ये TN का हो गया। TN बराबर हमको 10 पता हो गया और A बराबर क्या हो गया, 34 पता हो गया। और सार्व अंतर कितना पता हो गया, 32 माइनस 34, क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो -2 पता हो गया, ठीक है। अब हमको ये सूत्र लगाना है, क्या लिखना पड़ेगा अब, सूत्र से। तो सूत्र हमारा हो जाएगा, इसमें TN का लगेगा, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो देखिए TN का वैल्यू हमको कितना पता है, 10, तो लिखेंगे 10 बराबर A का मान 34 प्लस क्या होगा n-1 और यहाँ गुने D का मान कितना पता है, -2 पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लिखेंगे 10 प्लस 34 प्लस क्या होगा, अब देखिए इसको हम गुना कर लेंगे। अब n में -2 से गुना करेंगे क्या होगा, -2n और -1 में -2 से गुना करेंगे +2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 बराबर 34 प्लस माइनस -2n और प्लस यहाँ पर 2। अब इसके बाद क्या करना है, 10 बराबर, अब देखिए 34 है, यहाँ +2 है, इसको जोड़ लेंगे 36 -2n हो गया। अब हमको इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको हम घटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे, क्या होगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 10 और माइनस यहाँ 36 बराबर क्या हुआ, माइनस ये 2n रह गया इधर। जब इसको घटा लेंगे तो -26 हो जाएगा बराबर 2n, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 26 बराबर 2n। तो n बराबर क्या होगा, 26/2, ये घट गया तो क्या होगा, 13 हो गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमको यहाँ पर n का वैल्यू कितना पता हो गया, तो 13 पता हो गया। अब हमको क्या करना है, यहीं पर देख लेते हैं। अब हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, Sn बराबर क्या होगा, n/2 कोष्ठ में a प्लस l, यही सूत्र को हमको प्रयोग यहाँ पर करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ n का वैल्यू हमको क्या पता हो गया, 13/2 हो गया। और देख लीजिए यहाँ पर a का मान हमको 34 पता है और TN जिसको L कहा जाता है तो यहाँ पर 10 हमको पता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि A का मान हमको 34 हो गया और L का मान यहाँ पर 10 हो गया। अब लिखेंगे क्या, 13/2 गुने 34 और 10 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा और 2 से ये काटेंगे तो 22 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 13 गुने 22 बराबर। अब देख लीजिए इसको क्या होगा, यहाँ पर 22 को और 13 को हम गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 में 2 से गुना 2, 2, तो 6 8 2 कितना होगा, 286 हमारा क्या हो गया। तो इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम देख लिए क्या, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन हम अब देख लिए। अब देखेंगे क्या, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए ये तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये इसमें तो पदों नहीं लगा हुआ, ये लास्ट वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख लेंगे और यहाँ पर n का मान कितना हो गया, -230 हो गया, ठीक है। इसके बाद a बराबर कितना पता हो गया, तो a बराबर यहाँ पर -5 पता हो गया, ठीक है। और सार्व आंतर जिसको D कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर हम TN लिखते हैं, TN बराबर इसको नहीं लिखा जाएगा, ये TN हो जाएगा। A सार्व अंतर तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद को हमको घटा लेना है, तो इस प्रकार से हम इसको घटा लेंगे। देखिए दूसरा पद हो गया -8, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस से रहेगा तो माइनस हो गया। अब घटाना था, घटाव का चिन्ह, और प्रथम पद दिया हुआ है माइनस में, तो इस प्रकार से इसको कोष्ठ में लिख लेंगे और लिखेंगे -8, यहाँ माइनस माइनस +5 बराबर क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लगाना है, लिखना पड़ेगा सूत्र से। तो सूत्र कौन सा लगेगा, वही TN का लगेगा, क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो देखिए TN का वैल्यू हमको कितना पता हो गया, TN का वैल्यू हमको -230 पता है, बराबर A का मान इसमें -5 और प्लस
और प्लस हो गया। और देखिए कोष्ट में लिखेंगे n का मान तो हमको पता नहीं है, n-1 रहेगा, अगुने d का मान हमको -3 पता हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे -230 बराबर क्या होगा, -5 और प्लस, देखिए n में हम -3 से गुना करेंगे क्या होगा, तो -3n होगा, और यहाँ -1 -3 तो माइनस प्लस हो गया, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे -230 बराबर क्या होगा, -5, और इसको हम लिख लेते हैं तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -3n हो गया और प्लस यहाँ 3 हो गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ लिख लेंगे -230 बराबर, अब देखिए यहाँ -5 है और यहाँ +3 है, इसको घट जाएगा तो -2 होगा और -3n। अभी इसके बाद क्या करना है, ये जो बिना n वाला है जिसमें n नहीं लगा हुआ है उसको एक साथ ले आते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे -230n, और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में है तो यहाँ क्या होगा, प्लस में, बराबर क्या हो गया, -2n। अब इसको हम घटा लेते हैं, जब ये इसको -230 में से +2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, -228 बराबर -2n, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर क्या होगा, 228 अब बटा 2, तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 4, तो मतलब n बराबर क्या हो गया, 114 हमको पता हो गया इस तरह से, ठीक है। n बराबर कितना पता हो गया, तो 114 पता हो गया, ठीक है। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, Sn बराबर, अब हमको Sn बराबर निकालना पड़ेगा। Sn बराबर क्या होगा, n/2 कोष्ट में a + l, यही ना लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए n का मान कितना है हमको पता, 114/2, और कोष्ट में अब यहाँ से देख लेंगे हम कि a का मान देखिए हमको -5 पता है, ठीक है, और जो Tn होता है वही को ना L कहा जाता है, तो L बराबर -230 हो गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे हम A बराबर हमको -5 पता हो गया, अब प्लस L बराबर -230, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 114/2 कोष्ट में -5 प्लस माइनस -230, अब क्या होगा यहाँ पर 114/2 गुने -5 को और -230 को जोड़ेंगे तो -235 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को गुना करके और 2 से दोस्तों भाग दे लीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पर आसानी से क्या हो जाएगा, तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो गया, अब हम अगले वीडियो में होगा दोस्तों, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा 3 नंबर से लेकर के और जहां तक बनने वाला होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी अधिक है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम अगले वीडियो में 3 नंबर से बनाएंगे।